हेलो फ्रेंड्स। जुलाई का महीना शुरू हो गया है। जुलाई यानी बारिश का महीना। बारिश के महीने में अगर हम अपने गुलाब के पौधे में कुछ काम कर लेते हैं तो गुलाब के पौधे की ग्रोथ बहुत ही अच्छी हो जाती है। इस समय बारिश के टाइम गुलाब के पौधे पर क्या क्या काम करना है आपको और कौन सा फर्टिलाइज़र डालना है, इसी टॉपिक पर आज का ये वीडियो है। टिप्स नंबर 1, अगर आपने गर्मियों में तेज़ धूप से पौधे को बचाने के लिए, अपने गुलाब के पौधे को तेज़ धूप से जलने से बचाने के लिए उसे शेड वाली जगह पे रख दिया था, किसी शेड के नीचे रख दिया था, तो अभी टाइम आ गया है कि आप उसे शेड वाली जगह से हटा सकते हैं और उसे खुली जगह पे रख सकते हैं। क्योंकि अगर बारिश का पानी गुलाब के पौधे को मिलता है तो बारिश में गुलाब के पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाती है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा नई ब्रांचेस निकल कर आती हैं और आपका पौधा हरा हो जाता है। तो सबसे पहला काम आपको यही करना है कि अगर आप शेड से अपने पौधे को हटाना चाहते हैं तो आप उसे शेड से हटा सकते हैं फ्रेंड्स। लेकिन शेड से हटाने के बाद जो एक समस्या आती है बारिश के महीने में, वो आती है पौधे में पानी रुकने की समस्या। तो ड्रेनेज आपकी बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, यानी ड्रेनेज ऐसी होनी चाहिए, मिट्टी ऐसी होनी चाहिए जिससे कि बारिश का पानी आपके पौधे में ज़्यादा देर तक ना रुके। अगर पानी रुकता है तो वो नीचे से निकल जाए, अगर वो ना निकल रहा हो तो आप पौधे को थोड़ा सा टेढ़ा करके खुद से इसे टाइम टाइम पर निकालते रहें। दूसरी जो काम आपको करनी है वो है इसकी क्लीनिंग। इसकी टाइम टाइम पर क्लीनिंग आप ज़रूर करते रहें पूरी बारिश। जो पौधे की नीचे की पत्तियां हैं जो पॉट की मिट्टी में लग रही हैं और ये पानी में गलकर नीचे गिरेंगी और आपके पौधे को फंगस बनाएंगी, तो ऐसी जो पत्तियां हैं, जो नीचे की ब्रांचेस की पत्तियां, आप उनको भी रिमूव करके अपने पौधे से निकाल दीजिए। तीसरी जो चीज़ जिसका आपको ध्यान रखना है वो है डेड हेडिंग्स। अगर सूखते हुए फूल और ख़राब होती हुई पत्तियां हैं तो इनको भी आप अपने गुलाब के पौधे पर खुद से ही निकाल दीजिए, इससे पहले कि ये सूख कर आपके पौधे की मिट्टी में गिरे। इनको निकालना बहुत ज़रूरी है, इससे आप अपने पौधे को फंगस से बचा सकते हैं फ्रेंड्स। इसके बाद आता है टिप्स नंबर 4। आपके गुलाब के पौधे की प्रूनिंग क्या कर सकते हैं आप इस समय, तो आप स्लाइटली हल्की हल्की प्रूनिंग कर सकते हैं। जो भी डेड ब्रांचेस हैं या फिर ब्लाइंड शूट्स हैं जहाँ पर कोई फ्लावरिंग नहीं हो रही है, वहाँ से आप इसको कट करके निकाल दीजिए। इससे पौधे को एक शेप मिलेगा और पौधे की ग्रोथ भी अच्छी होगी। जितनी ज़्यादा डेड ब्रांचेस आप निकालते रहेंगे उतनी नई ब्रांचेस आएंगी और नई कलियाँ बनेंगी, क्योंकि नई ब्रांचेस पर ही नई कलियाँ बनती हैं फ्रेंड्स। यहाँ से मैंने अभी कुछ दिन पहले ही कट किया था, प्रूनिंग की थी, तो आप देखिए 2 नई ब्रांचेस आ गई हैं और ये जो 2 नई ब्रांचेस आई हैं उसमें 2 कलियाँ भी निकल कर आ रही हैं। तो हमेशा प्रूनिंग करने से पौधे की ग्रोथ अच्छी होती है। आप पौधे की प्रूनिंग करना बिल्कुल भी ना छोड़ें। हल्की हल्की प्रूनिंग आप किसी भी सीज़न में अपने गुलाब के पौधे में कर सकते हैं। अब बात आती है टिप्स नंबर 5 की, यानी फर्टिलाइज़र की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है पौधे के लिए। अगर हम फर्टिलाइज़र का ध्यान रखते हैं तभी हमारे गुलाब के पौधे में अच्छी फ्लावरिंग होती है। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ 2 फर्टिलाइज़र शेयर करने वाली हूँ, एक जो कि आप मार्केट से ले सकते हैं और दूसरा होममेड फर्टिलाइज़र। इस समय जो फर्टिलाइज़र आप अपने गुलाब के पौधे में डाल सकते हैं, चलिए वो मैं आपको दिखा देती हूँ। अगर आप कोई कंपोस्ट डालना चाहते हैं तो नीम की खली सबसे बढ़िया ऑप्शन है, क्योंकि ये फर्टिलाइज़र के साथ साथ आपके पौधे को कीड़े और फंगस से भी बचाएगी। यहाँ मैं 2 मुट्ठी नीम की खली का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसके साथ जो दूसरी चीज़ मैं इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ पर वो है सीवीड फर्टिलाइज़र। सीवीड आप किसी भी फॉर्म में अपने गुलाब के पौधे में इस्तेमाल कर सकते हैं। सीवीड के कुछ दाने आप ले सकते हैं अगर आपके पास ग्रेन्यूल फॉर्म में है, और अगर आपके पास लिक्विड फॉर्म में है तो आप आधा चम्मच पानी में घोलकर अपने पौधे में डाल दीजिए। फ्रेंड्स, यहाँ मैं आधे चम्मच से भी कम की मात्रा में सीवीड के दाने ले रही हूँ। आप देख सकते हैं कि मैंने आधे चम्मच से कम ही लिया है इसको, और इसको मैं नीम खली के साथ मिक्स कर दूंगी। यहाँ सीवीड इस्तेमाल करने का जो कारण है वो ये है कि आपने देखा होगा कि जो गुलाब की पत्तियों में जो नई पत्तियाँ हैं वो पीली पड़ रही हैं। सीवीड को डालने से आपके पौधे में जो वो समस्या आ रही है पत्तियों के पीले होने का, वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि सीवीड में काफ़ी सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि पौधे को मिलते हैं और रूट की ग्रोथ भी अच्छी होती है। जो दूसरा फर्टिलाइज़र यहाँ पर है वो है बोन मील ग्रेन्यूल। आप बोन मील पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बोन मील ग्रेन्यूल यानी कि कैल्शियम फॉस्फेट। बोन मील में कैल्शियम और फास्फोरस की बहुत अच्छी मात्रा होती है और फास्फोरस इस समय रूट की ग्रोथ को बढ़ाने में हेल्प करता है। दूसरी जो फर्टिलाइज़र हमारे पास है वो है डीएपी। डीएपी यानी डाई अमोनियम फास्फेट। तो डीएपी में भी नाइट्रोजन और फास्फोरस की काफ़ी अच्छी क्वांटिटी होती है। फास्फोरस बहुत अच्छी क्वांटिटी में पाया जाता है डीएपी में। तो फास्फोरस अगर इस समय हम अपने पौधे को दे देते हैं तो पौधे की रूट की ग्रोथ जो है वो स्टार्ट हो जाती है और हमारा जो पौधा है फिर से ग्रोथ पकड़ लेता है और फिर से उसकी ग्रोथ चल पड़ती है। तो
अगर आपके पास डीएपी और बोन मील दोनों ही है तो आपको सिर्फ इन दोनों में से एक का इस्तेमाल करना है, दोनों का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि दोनों में ही फास्फोरस होता है। और यहाँ मैं डीएपी के कुछ दाने ले रही हूँ, मैंने सिर्फ 10-12 दाने ही लिए हैं डीएपी के, इससे ज़्यादा आपको नहीं लेना है। एक 10 से 12 इंच के पॉट के लिए आपको डीएपी के सिर्फ 10-12 दाने ही लेने हैं। अगर आपके पास इस समय ये तीनों नहीं अवेलेबल हैं और इसमें से जो भी आपके पास है तो आप इन तीनों में से जो आपके पास है आप उसको डाल दीजिए। इसके बाद बात करते हैं हम होममेड फर्टिलाइज़र की। इसके लिए आप सूखी हुई चाय की पत्ती का इस्तेमाल अपने गुलाब के पौधे में कर सकते हैं। ये वो चाय की पत्ती है जो चाय की छन्नी में बच जाती है और आप इसे फेंक देते हैं, तो आप इसे फेंके ना, आप चाय की छन्नी में जो चाय की पत्ती बच जाती है उसको पानी में अच्छे से धो लीजिए और धोकर सुखा लीजिए। ये चाय की पत्ती हमारे गुलाब के पौधे को एक अच्छी सी मात्रा में नाइट्रोजन देती है, जिससे गुलाब के पौधे की ग्रोथ अच्छी हो जाती है। इसके बाद जो दूसरी चीज़ मैं ले रही हूँ वो है 2 चम्मच केले के छिलके का पाउडर। आपको केले के छिलकों को सुखाकर उसका पाउडर बना लेना है और फिर इसका इस्तेमाल आप एज अ फर्टिलाइज़र अपने गुलाब के पौधे में कर सकते हैं। केले के छिलके का लिक्विड फर्टिलाइज़र इस समय आप बारिश में गुलाब के पौधे को ना दें, क्योंकि बारिश में गुलाब के पौधे की मिट्टी वैसे भी बहुत गीली होती है, तो कोशिश करें आप कि लिक्विड फर्टिलाइज़र ना दें, इससे गुलाब के पौधे में चींटियाँ या फिर फंगस लग सकता है। एक दूसरी जो चीज़ मैं इस्तेमाल कर रही हूँ वो है अंडे के छिलके का पाउडर। 1 चम्मच अंडे के छिलके का पाउडर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। अंडे के छिलके को पहले आप सुखा लीजिए और उसका भी आप पाउडर बना लीजिए। अंडे के छिलके से गुलाब के पौधे को कैल्शियम की अच्छी मात्रा मिलेगी, जिससे कि नई ब्रांचेस ज़्यादा से ज़्यादा निकल कर आएंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास मार्केट का फर्टिलाइज़र नहीं है तो आप इन तीनों चीज़ों को मिलाकर एक फर्टिलाइज़र अपने गुलाब के पौधे के लिए बना सकते हैं। अगर आप अंडे का छिलका नहीं डालना चाहते हैं पौधे में तो सिर्फ चाय की पत्ती और केले के छिलके का पाउडर आप अपने गुलाब के पौधे में इस्तेमाल करें। इसको इस्तेमाल करने के लिए आप पौधे की मिट्टी की थोड़ी सी गुड़ाई कर लीजिए और इस फर्टिलाइज़र को आपको तभी डालना है जब आपके पौधे की मिट्टी हल्की ड्राई हो, जब बीच बीच में हल्की धूप होती है और मिट्टी थोड़ी सूख जाए, तभी आपको इन दोनों ही फर्टिलाइज़र को डालना है और इसको मिट्टी से अच्छे से कवर कर देना है। डालने के बाद इसे मिट्टी में थोड़ा नीचे डालना है, आप उसे ऊपर ना डालें पॉट के ऊपर। और इसको डालने के बाद आप इसको ढके ज़रूर, अच्छे से कवर करना बिल्कुल भी ना भूलें आप, क्योंकि ये कंपोस्ट है तो आप इसे कवर करना बिल्कुल भी ना भूलें। फ्रेंड्स, अभी मिट्टी बहुत गीली थी तो मैं इसमें बिल्कुल भी वाटरिंग नहीं करूँगी। बारिश का सीज़न है, अभी बारिश होगी तो पौधे को अपने आप ही पानी मिल जाएगा। अगर आपके पौधे की मिट्टी बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आप इस फर्टिलाइज़र को डालने के बाद उसमें पानी ज़रूर डालें। फ्रेंड्स, इसके बाद बात आती है गुलाब के पौधे पर बारिश में लगने वाले फंगस और कीड़ों की, जो कि सबसे बड़ी समस्या है गुलाब के पौधे की। अगर इसके ऊपर ध्यान ना दिया जाए तो गुलाब का पौधा पूरा का पूरा ख़राब हो जाता है बारिश के महीने में। इसके लिए आज मैं आपके साथ एक नेचुरल तरीका शेयर करने जा रही हूँ, जिससे आप गुलाब के पौधे को फंगस और कीड़ों दोनों से ही बचा सकते हैं। इसके लिए जो चीज़ मैं ले रही हूँ वो है बेकिंग सोडा। आधा चम्मच बेकिंग सोडा आपको 1 लीटर पानी में घोलना है। बेकिंग सोडा एक बहुत ही अच्छा नेचुरल फंगीसाइड है और इंसेक्टिसाइड है। अगर आप बारिश के महीने में 10 दिन में 15 दिन में अपने गुलाब के पौधे पर एक बार इसको स्प्रे करते रहेंगे तो आपके गुलाब के पौधे में फंगस और कीड़े लगने की समस्या नहीं आएगी। अगर आपके गुलाब के पौधे में फंगस या कीड़ा लगा है तो आप लगातार 2 से 3 दिन इसका स्प्रे कर दीजिए आपके गुलाब के पौधे पर। स्प्रे हमेशा अगर आप शाम के टाइम करेंगे तो इसका असर ज़्यादा देर तक पौधे पर रहता है और पौधा जल्दी ठीक होने का चांस होता है, तो इसलिए हमेशा स्प्रे आप शाम के टाइम ही करें। तो फ्रेंड्स, आप इन चीज़ों का ध्यान रखें बारिश के महीने में। तो आप बारिश के महीने में आपके गुलाब के पौधे से बहुत अच्छी फ्लावरिंग ले सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।